हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.5 के कुछ सम्स करेंगे। यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के सम्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। तो देखिए यहाँ पर 1/18 प्लस 1/18, मतलब 1/18 और 1/18 को आपको 2 बार प्लस करना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम हो गया 18। अब इसमें डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, और जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया, ये वाला 1 जो था यहाँ 1 हो गया, और ये वाला भी 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका दोनों को आपने ऐड कर लिया तो क्या हो गया 2/18। अब इसको आप सिंपल कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन 1/9। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर प्लस भी नहीं होगा। केवल प्लस क्या होता है, ऐड क्या होता है, न्यूमरेटर ऐड होता है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो दोनों या जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो उनका एक बारी यहाँ पर एलसीएम सेम हो जाता है, वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शन सेम गिवन है, सेम फ्रैक्शन गिवन है जिसका डिनोमिनेटर 18 था, तो इन दोनों का एलसीएम 18 हो गया। और उसके बाद मैंने प्रोसेस आपको बताया। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन करके अब प्रैक्टिस करेंगे और अपने आंसर को कंफर्म करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिए बीच के मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं, यहाँ पे मैंने डी पार्ट लिया है। तो इसको भी करते हैं। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा भी न्यूमरेटर है वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया 1 और 21। अब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 22, 21 और 1 22/22। 22 और 22 दोनों कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, इस एडिशन, जो भी एडिशन है, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट मैंने सब्ट्रैक्शन का लिया है जो जी है। तो आप भी मेरे साथ साथ करिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और इसके लेफ्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है सेकंड फ्रैक्शन वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है। ये कंडीशन एडिशन के साथ भी हो सकती थी, ऐसा नहीं कि सारे एडिशन के क्वेश्चन आपके सेम डिनोमिनेटर के ही होंगे। तो यहाँ चलिए सब्ट्रैक्शन में मैंने डिफरेंट डिनोमिनेटर ले लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम आप रफ में निकाल लेंगे, और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। एलसीएम आपको निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो इसका एलसीएम 3 होगा। अब जो प्रोसेस यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, उससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ 1 है तो डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 ही होगा, और उससे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी 1 है तो इत्तेफाक से ये 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये हो गया। यहाँ वही प्रोसेस यहाँ करते हैं। तो अगर सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर
वही हो जाएगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/3 हो गया। अब यहाँ पर मैंने आई पार्ट लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने जी पार्ट किया है, 3/1 इसको लिख देंगे और ये नेक्स्ट फ्रैक्शन ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसको सॉल्व करना है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे तो फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर हमको इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर में चेंज किया हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस 1 से इस 5 में डिवाइड करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देती हूँ ताकि आप जी वाले को भी इसी प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो 1 से 5 में आप डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो 5 है, ये जो 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, और इस 15 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के जैसा इसी प्रोसेस से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे जो इस तरह के गिवन होंगे एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के। तो 15 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 12। अब ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट आपने किया, बहुत इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 3/5, तो इसका आंसर हो गया 3/5। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं तो आप इसको बाकी लेफ्ट पार्ट आप खुद करेंगे, और जो अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, मैं पढ़ती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए और अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करिए। शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhavi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? मतलब शुभम ने वॉल का 2/3 पार्ट पेंट किया और माधवी ने 1/3 पार्ट पेंट किया, और आपको फाइंड करना है कि दोनों ने मिलकर पूरी वॉल का कितना पार्ट पेंट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ वॉल, छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, पार्ट ऑफ वॉल पेंटेड बाई शुभम। कितना पार्ट शुभम ने पेंट किया, 2/3। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, पार्ट ऑफ वॉल पेंटेड बाई माधवी, हिज सिस्टर। नाम है तो आप हिज सिस्टर नहीं भी लिखें तो चलेगा। अब कितना पार्ट, 1/3। अब टोटल वॉल पेंटेड बाई बोथ, टोटल पार्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, वॉल पेंटेड बाई बोथ।
ठीक है। दोनों दोनों का जब मिलाकर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2/3 प्लस 1/3, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर ऐसे ही ऐड हो जाएगा विदाउट चेंजिंग। तो 2 और 1 3, और इसको आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो गया 1। 1 का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट वॉल पेंट हो गया। जब वॉल के बारे में कोई चीज आपका आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ने मिलकर पूरी वॉल को पेंट कर दिया। तो आंसर 1 हो गया, और आप ऐसे इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कंप्लीट वॉल पेंटेड बाय बोथ। तो इस तरह से आपको इसका आंसर फाइंड हो गया, और आप लेफ्ट क्वेश्चन करेंगे, और कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3 और 7, और आपको ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब ऐसे प्राइम नंबर होते हैं तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 3 जा 21, आप निकाल कर भी देख सकते हैं एलसीएम। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं आपको बार बार निकालना नहीं सिखा रही हूँ। पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था। अब वही प्रोसेस करेंगे जो अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में सिखाया। एलसीएम इसका 21 हो गया। अब इस 3 से इस 21 में डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करिए तो 7 हो गया, और जो 7 आएगा उससे इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, ठीक है। प्लस अब फिर इस 7 से इस 21 में फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 1 जा इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया। तो 7 और 3 14 और 3 17/21। अब देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, इसमें कोई फैक्टर इसका कॉमन नहीं है, तो आपका यही आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 17/21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आई पार्ट लिया है, इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं। अब इसमें तीनों के एलसीएम आपको निकालने होंगे, 3 4 2। आप यहाँ पर एलसीएम निकालकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क में आपको इसका ये चूंकि 3 फ्रैक्शन है इसलिए इसका फ्रैक्शन निकाल के आपको मैं बता दे रही हूँ। तो 3 4 और 2 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2, ये 3 ऐसे ही होगा, फिर ये डिवाइड होगा 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड होगा 1 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 1 और 1, और ये हो जाएगा 3। आपको सबसे नीचे क्या लाना होता है 1 1 लाना होता है, आपने किया होगा तो आपको आइडिया है। तो ये हो गया एलसीएम, कितना हो गया 2 × 2 × 3, तो क्या हो गया 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12। ये आई में जो फ्रैक्शन लिखे थे उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम है। तो आप फिर इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एलसीएम 12 लिख देंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इस 3 से इस 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4।
अब 4 से फिर इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। प्लस फिर इस 4 से इस 12 में डिवाइड करेंगे 3 और 3 3 जा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और फिर इस 2 से 12 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो गया 17 और 6 23। आप ऐड करके अलग से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 22 और 12 कैंसिल नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करिए तो 1 और जो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 11, ठीक है, और बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया और इसको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी चेंज कर दिया, तो आपने आंसर को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से लास्ट तक जब तक आपका आंसर फाइंड नहीं हो रहा तब तक आप क्वेश्चन को करते रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे कि आपका यहाँ तक आ गया तो आपने छोड़ दिया। इसको अगर इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड में चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के पार्ट इसका क्या है, अब ये क्या है, कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आपको चेंज करना होगा इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो आएगा उसको ऐड करना होगा। तो चलिए करते हैं। 3 1 जा 3 और 3 1 4, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। प्लस फिर इसको 3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11/3। फिर अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम 3 ही होगा और न्यूमरेटर जो नंबर लिखे हैं वही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 15/3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये हो गया 5। तो इसका आंसर कंप्लीट होल नंबर हो गया 5। 5/1 आप नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसके इतने पार्ट किए। अब नेक्स्ट पार्ट जी करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जी पार्ट इसका लिखा है 3/4 - 1/3। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। अब मैं एलसीएम डायरेक्ट आपको लिख दे रही हूँ यहाँ पे 12 और 4 से 12 में डिवाइड होगा 3 3 3 जा 9 माइनस फिर 3 से 12 में डिवाइड होगा 4 4 1 जा 4, तो ये हो गया 5/12। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब एन पार्ट, बीच के पार्ट आप खुद करेंगे। 4/3 - 1/2। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा आप उसका एलसीएम लेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड होगा 2 आएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 माइनस 2 से डिवाइड होगा 3 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया। फिर आपका क्या हो गया 8 - 3, 8 - 3 कितना हो गया 5/6। फिर ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपका आंसर यही हो गया। तो इस तरह से आपने इतने सारे क्वेश्चन मेरे साथ किए
अब लेफ्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, किसी पार्ट में, किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के भी आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा स्पेस कम होता है, इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप नंबर डाल के, एक्सरसाइज डाल के आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।